पूज्य गांधी बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2020 पर बापू को स्मरण करते हुए उन्होंने यरवड़ा जेल में दिए हुए प्रेरक प्रवचन की पुस्तिका मंगल प्रभात का पठन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकरण 7 अभय। तारीख 2/9/1930। मंगल प्रभात। इसकी गिनती गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति का जिक्र करते हुए भगवान ने प्रथम की है। यह श्लोक की रचना की सुविधा के लिए है या अभय का पहला स्थान होना चाहिए, इसलिए है। इस बहस में यहाँ नहीं उतरूंगा। ऐसा निर्णय करने की मुझ में लियाकत भी नहीं है। मेरी राय में अभय को सहज ही पहला स्थान मिला हो तो भी वह उसके लायक ही है। बिना अभय के दूसरी संपत्ति नहीं मिलेंगे। बिना अभय के सत्य की खोज कैसे हो? बिना अभय के अहिंसा का पालन कैसे हो? हरिनो मार्ग छे शूरानो, नहीं कायरनु काम जोने। हरि का मार्ग शूर का मार्ग है, उसमें कायर का काम नहीं। सत्य ही हरि, वही राम, वही नारायण, वही वासुदेव है। कायर यानी डरा हुआ, बुझदिल। शूर यानी भय से मुक्त, तलवार वगैरह से लेस नहीं। तलवार बहादुरी की निशानी नहीं है, वह डरपोक की निशानी है। अभय का मतलब है तमाम बाहरी भयों से मुक्ति। मौत का डर, धन दौलत लूट जाने का डर, कुटुंब कबीले के बारे में डर, रोग का डर, हथियार चलने का डर, आबरू का डर, किसी को बुरा लगाने का, चोट पहुंचाने का डर। इस तरह डर की फेहरिस्त जितनी बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। एक मौत का भय जीता कि सब भयों को जीत लिया, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन यह ठीक नहीं लगता। बहुत से लोग मौत का डर छोड़ देते हैं, फिर भी वे तरह तरह के दुखों से भागते हैं। कुछ लोग खुद मरने को तैयार होते हैं, लेकिन सगे संबंधियों का बिछोह बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कंजूस यह सब छोड़ देगा, देह भी छोड़ देगा, लेकिन जमा किया हुआ धन छोड़ते झिझकेगा। कोई आदमी अपनी मानी हुई इज्जत आबरू बनाए रखने के लिए बहुत कुछ शाह सफेद करने को तैयार हो जाएगा और करेगा। कोई जगत की निंदा के भय से सीधी राह जानते हुए भी उसे पकड़ते हिचकिचाएगा। सत्य की खोज करने वाले को इन सब भयों को छोड़े सिवा चारा नहीं। हरिश्चंद्र की तरह बर्बाद होने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। हरिश्चंद्र की कथा भले ही मनगढ़ंत हो, लेकिन उसमें सब आत्मार्थियों, आत्मा का कल्याण चाहने वालों का अनुभव भरा हुआ है। इसलिए उस कथा की कीमत किसी तारीखी कथा से अनंत गुनी ज्यादा है और हम सबको उसे अपने पास रखना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। अभय व्रत का पूरी तरह पालन करना लगभग नामुमकिन है। तमाम भयों से मुक्ति तो वही मनुष्य पा सकता है जिसे आत्मा के दर्शन हुए हों। अभय अमूर्छ दशा की आखिरी हद है। निश्चय करने से, लगातार कोशिश करने से और आत्मा में श्रद्धा बढ़ने से अभय की मात्रा बढ़ सकती है। मैंने शुरू में ही कहा है कि हमें बाहरी भयों से मुक्ति पानी है। अंदर जो दुश्मन है उनसे तो डरकर ही चलना है। काम, क्रोध वगैरह का भय सच्चा भय है।
उसे जीत लें तो बाहरी भयों की परेशानी अपने आप मिट जाएगी। तमाम भय देह को लेकर हैं। अगर देह की ममता छूटे तो आसानी से अभय प्राप्त हो जाए। इस तरह सोचते हुए हम देखेंगे कि तमाम भय हमारी ख्याली पैदावार है। पैसे में से, कुटुंब में से, शरीर में से मेरापन हम निकाल दें तो भय कहाँ रह जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजी थाहा, उसे तजकर भोगो, यह रामबाण वचन है। कुटुंब, पैसा, देह ज्यों क्यों त्यों रहे, उनके बारे में हमें अपनी कल्पना बदलनी होगी। वे हमारे नहीं हैं, मेरे नहीं हैं, वे ईश्वर के हैं। मैं भी उसी का हूँ। इस जगत में मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर मुझे भय काहे का। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा, उसे तजकर भोगो। इसलिए हम उसके रखवाले बने। वह उसकी रखवाली के लिए जरूरी सामान और शक्ति हमें देगा। यों हम स्वामी मिटकर सेवक बने। शून्य जैसे कुछ नहीं होकर रहे तो आसानी से तमाम भयों को जीत लेंगे, आसानी से शांति पाएंगे और सत्यनारायण का दर्शन करेंगे। धन्यवाद।